तो आज है बड़ा दिन, क्योंकि आज है मोदी की हुंकार और राहुल की ललकार। मोदी इन दिनों प्रधानमंत्री पद की अपनी हसरत पूरी करने के लिए देशव्यापी अभियान पर निकले हैं। इस अभियान में उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खास शब्द को इजाद किया है और वो शब्द है शहजादे। कांग्रेस मोदी के इस बोल पर ऐतराज जता चुकी है, बावजूद इसके मोदी हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये शहजादे उनके घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी? जवाब दो भाई, ये भ्रष्टाचार को आपको क्या कहना है? जवाब दो ना। ये अपने आप को बादशाह मानते, अपने आप को शाहजादे मानते हैं, वो जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है। शाहजादे ने जो भाषण किया है, मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? मानवतावाद में विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति शाहजादे की इस भाषा को माफ नहीं कर सकता है। आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? शाहजादे ने ये गंभीर बात बताई है। उन्होंने, शाहजादे सरकार आपकी है। मैं शाहजादे को आह्वान करता हूं, शाहजादे साहब आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो। मित्रों, आजकल ये हमारे शहजादे भी उनके पूर्वजों के पराक्रमों को देखने के लिए जाते हैं। इन दिनों शाहजादे नारा बुलाते हैं। लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। जरा नरेंद्र मोदी के व्यंग बाण पर गौर कीजिएगा। शब्दों और जुमलों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे मोदी की शब्दावली में इन दिनों एक नया शब्द शुमार हुआ है। मोदी अपने हर भाषण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर शहजादा कहकर कटाक्ष कर रहे हैं। शुक्रवार को झांसी में मोदी ने अपने भाषण में एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 14 बार राहुल गांधी को शहजादा कहा। ये शहजादे उनके घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी? जवाब दो भाई, ये भ्रष्टाचार को आपको क्या कहना है? जवाब दो ना। ये अपने आप को बादशाह मानते, अपने आप को शाहजादे मानते हैं, वो जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है। शाहजादे ने जो भाषण किया है, मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? मानवतावाद में विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति शाहजादे की इस भाषा को माफ नहीं कर सकता है। आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? शाहजादे ने ये गंभीर बात बताई है। उन्होंने, शाहजादे सरकार आपकी है। मैं शाहजादे को आह्वान करता हूं, शाहजादे साहब आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो। मित्रों, आजकल ये हमारे शहजादे भी उनके पूर्वजों के पराक्रमों को देखने के लिए जाते हैं। इन दिनों शाहजादे नारा बुलाते हैं। लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। साफ है, मोदी की शहजादा मार्का सियासत के पीछे सोची समझी राजनीति है। मोदी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी परिवारवाद की उस परंपरा के प्रतीक हैं जहां सत्ता संघर्ष से नहीं किस्मत से मिलती है। मोदी ये साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी आम हिंदुस्तानी के नहीं बल्कि उस सत्ता तंत्र के प्रतिनिधि हैं जिनका जनता जनार्दन के मुद्दों और मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं। जाहिर है, मोदी का राहुल पर यूं हमला करना कांग्रेस को बुरी तरह चुभा है। जिस भाषा में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करके राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, ये शहजादे और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये लोकतंत्र में कोई मर्यादा की बात नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, चुनाव और देश के कानून की व्यवस्था को मान रहा है।
वरना ऐसे शब्दों का प्रयोग 2 दिन में बंद हो सकता है। इसका निष्पादन करना। मोदी के शहजादा सरीखे जुमले पर कांग्रेस चाहे लाख गुस्से का इजहार करे, लेकिन मोदी हैं कि मानने को तैयार नहीं। तभी तो शनिवार को उदयपुर की एक चुनावी सभा में एक बार फिर से मोदी उस जुमले को दोहराते नजर आए। आपके राजस्थान में शहजादे आए, जिस सरकार पर, जिस मुख्यमंत्री पर शहजादे को भरोसा नहीं है, उस पर आपने भरोसा करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या मोदी का राहुल गांधी को यूं बार बार शहजादा कहकर संबोधित करना क्या महज संयोग है, या ये महज अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी पर तीखे हमले करने की रौ में किए गए चंद कटाक्ष भर हैं? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोदी रैली दर रैली, शहर दर शहर राहुल पर खुले मंच से यूं खुला हमला नहीं करते। झांसी और उदयपुर में मोदी के भाषणों को आपने सुना, अब जरा दिल्ली का भी हाल देखिए। देश लोकतंत्री मर्यादाओं को लेकर के चलेगा कि शहजादे के बिंब पर चलेगा? ये शहजादे न सिर्फ प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। शहजादे उनके बॉस हैं नए, ये उन्होंने घोषित कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि वो शहजादे के अंडर में काम करेंगे। कि देश संविधान से चलेगा कि शहजादे से चलेगा, इसका फैसला करना। बहरहाल कांग्रेस को समझने वाले जानते हैं कि जनार्दन द्विवेदी का किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या होता है। जनार्दन द्विवेदी की टिप्पणी उनकी नहीं, सीधे सीधे 10 जनपद की टिप्पणी मानी जाती है। संदेश साफ है, कांग्रेस आग बबूला है। ये भी साफ है कि मोदी मानने वाले नहीं है, तभी तो जनार्दन द्विवेदी की प्रतिक्रिया के चंद घंटे बाद मोदी कानपुर में थे, जहां उन्होंने फिर वही शहजादा राग छेड़ा। अब सवाल बस इतना है कि क्या मोदी को कहीं से ये एहसास हुआ है कि राहुल गांधी पर उनके निजी कटाक्ष आने वाले चुनावी जंग को किस दिशा में ले जा सकते हैं? क्या मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती देने वाले मोदी नहीं जानते कि उनके कटाक्ष कितनी बेवजह और विस्फोटक हैं? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।